इस वीडियो में हम देखेंगे और सीखेंगे किस तरह से मुसद्दिक़ा की वेरिफ़िकेशन करनी है और उसके बाद कैसे आपने सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। बिफ़ोर 2026 प्रोसीजर थोड़ा डिफरेंट था और आफ्टर 26 उन्होंने सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स में रजिस्ट्रेशन या मेंबरशिप लेने का जो मेथड है उसमें थोड़ा चेंजिंग किया है। पहले आप अपनी कंट्री से सऊदी कल्चर और सऊदी एम्बेसी से अपनी जो डिग्री है वो वेरीफाई करा के ले आते थे अटेस्ट करके। अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, अभी मुसद्दिक़ा वेरिफ़िकेशन है जो आपने डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई करना है और आपकी डिग्री डायरेक्ट मुसद्दिक़ा प्लेटफॉर्म से वेरीफाई हो जाती है। तो हम स्टेप वाइज देखेंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट आपकी क्या क्या चीज़ें हैं मुसद्दिक़ा वेरिफ़िकेशन के लिए और एसई रजिस्ट्रेशन के लिए। सबसे पहले आपने अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं मुसद्दिक़ा वेरिफ़िकेशन के लिए। ना डिग्री आपकी नंबर फर्स्ट पे क्या है, डिग्री एंड एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट जो कि आपके एचएससी और मोफा से अटेस्ट होने चाहिए आपकी कंट्री से। अगर आप किंगडम के अंदर हैं तो आपके पास इकामा होना चाहिए और जो आपका नेशनल आईडी कार्ड है वो भी आपके पास होने चाहिए। अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हुए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप पाकिस्तान से हैं, आप यूके, चाइना या फिर अमेरिका से ग्रेजुएट हुए हैं, तो आपको इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट चाहिए अपनी कंट्री से, पाकिस्तान से, और वो इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट एचईसी से अटेस्ट भी होने चाहिए। उसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वेरिफिकेशन, फॉर एग्ज़ाम्पल चाइना में सीएचएसआई है, जिस कंट्री से आप ग्रेजुएट हो रहे हैं वहाँ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से एक वेरिफिकेशन लेटर आपको मिलती है, आपने वो भी ले लेना है, या फिर उस कंट्री के एम्बेसी या फिर जो भी अटेस्टेशन प्रोसीजर है वहाँ से आपने करा के रखना है। उसके अलावा ट्रैवल हिस्ट्री, आपके पासपोर्ट का फ़र्स्ट पेज जिसमें आपकी इन्फॉर्मेशन गिवन होता है, उसके साथ आपके ऑल वीज़ा पेजेस कवरिंग योर स्टडी पीरियड, ये सारे आपने पीडीएफ बना के रेडी रखना है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स कोविड-19 के टाइम पे ग्रेजुएट हुए हैं, तो अगर मुसद्दिक़ा आपको स्पेसिफ़िक, अगर आपने वो ड्यूरेशन ऑनलाइन कंप्लीट किया है तो आपने मुसद्दिक़ा को सिंपली एक्सप्लेन करना है कि ड्यू टू कोविड रिस्ट्रिक्शंस आपने वो जो स्पेसिफ़िक एक सेमेस्टर या लास्ट के 2 सेमेस्टर आपने ऑनलाइन कंप्लीट किए हैं, दैट्स व्हाई यू डोंट हैव एनी वीज़ा फॉर दो स्पेसिफ़िक पीरियड। अगर मुसद्दिक़ा इसके बारे में आपसे कुछ ना पूछे तो आपने अपनी तरफ से कुछ एक्सप्लेन नहीं करना। नेक्स्ट स्टेप में आपने इस डॉक्यूमेंट के साथ आपने एक पीडीएफ और प्रिपेयर करना है जिसमें आपने अपनी यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल ईमेल है जहाँ जिसके थ्रू मुसद्दिक़ा आपकी यूनिवर्सिटी को ईमेल भेजेगी, उस ईमेल को आपने लिखना है और नीचे एक नोट लिखना है और मुसद्दिक़ा को रिक्वेस्ट करना है कि आप इस ईमेल पे यूनिवर्सिटी को वेरिफिकेशन के लिए मेल कर दें एंड दे विल रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी करने के बाद क्या करना है, एक अकाउंट क्रिएट करना है मुसद्दिक़ा पे जाके, musaddiqa.sa वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आपने अप्लाई करना है। अपने आपको 3 मेन चीज़ें उसके लिए रिक्वायर्ड हैं, इकामा और पासपोर्ट नंबर, मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं आपको मुसद्दिक़ा पे अकाउंट ओपन करने के लिए रिक्वायर्ड है। जब आप एक दफ़ा अकाउंट ओपन करेंगे तो वहाँ पे वो आपसे डिटेल्स मांगेंगे, आपका फुल नेम, अच्छा आपके यूनिवर्सिटी का नाम, आप किस ईयर में ग्रेजुएट हुए थे, इस तरह के 2-4 चीज़ें हैं वो आपने अकॉर्डिंगली वहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद तो वो आपको आपके डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने के लिए कहेंगे, तो जो ऑप्शन है डॉक्यूमेंट्स जो अभी हमने ऊपर देखे थे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, वो सारे आपने वहाँ पे एज इट इज़ वहाँ पे अपलोड कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने वेरिफिकेशन फ़ी पे करनी है। मुसद्दिक़ा की वेरिफिकेशन फ़ी 538 रियाल है। ये सऊदी इंजीनियरिंग काउंसिल के रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं है, ये सिर्फ मुसद्दिक़ा वेरिफिकेशन की फ़ी है जो 538 रियाल है। और समटाइम्स मैंने देखा है कई केसेस जिसमें आपकी यूनिवर्सिटी भी आपको वेरिफिकेशन फ़ी मांगती है, तो वो जो भी आपकी यूनिवर्सिटी का प्रोसीजर है
उस हिसाब से आपने अप्लाई करना है और उनको फ़ी पे करना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, बहुत ईजी स्टेप्स हैं। जब आप मुसद्दिक़ा के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपने क्या करना है, साथ ही अपनी यूनिवर्सिटी को मेल करना है, जो भी आपका ऑफिशियल ईमेल है, जो आपकी डिग्री वेरीफाई करते हैं उनको आपने मेल करके पहले ही सारी चीज़ें क्लियर करके रखना है। वंस मुसद्दिक़ा सेंड अ वेरिफिकेशन मेल टू योर यूनिवर्सिटी, देन आपने अपनी यूनिवर्सिटी को उसी टाइम पे मेल करना है या कांटेक्ट करके आपने उनको बोलना है कि जो भी मुसद्दिक़ा के इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करते हुए उनका जो वेरिफिकेशन फॉर्म है उनको उसको एज इट इज़ फिल अप करके वापस मुसद्दिक़ा को रिस्पॉन्ड करें, ठीक है। मुसद्दिक़ा के फॉर्म जो है वो एज़ पर देयर इंस्ट्रक्शंस फिल अप होने चाहिए, अदरवाइज़ वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं। अगर आपका सब कुछ क्लियर है, कोई इशू नहीं है, तो विद इन अ फ्यू डेज़ यू विल रिसीव योर मुसद्दिक़ा ऑथेंटिकेशन लेटर, ओके। तो यहाँ तक तो बिल्कुल इजी स्टेप है। इस स्टेप में सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग जो प्रोसेस है वो आपकी यूनिवर्सिटी से रिस्पॉन्ड जो जाता है वेरिफिकेशन वो है। अगर आपने ये सारी चीज़ें टाइम पे करके रखा है तो मुसद्दिक़ा के लिए इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है कि मेरे जो मुसद्दिक़ा वेरिफिकेशन है वो अराउंड 4.5 मंथ्स में कंप्लीट हो गई है। फ़र्स्ट मुझे अनऑथेंटिकेटेड लेटर दिया था, वो इसी वजह से क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी ने जो वेरिफिकेशन फॉर्म है उसके नीचे स्टैंप और सिग्नेचर चाहिए, वो नहीं किया था। बाकी सारी चीज़ें फिलअप करके स्टैंप और सिग्नेचर किए बगैर उनको रिप्लाई कर दिया था, तो मुसद्दिक़ा ने वो उसको अनऑथेंटिकेटेड कर दिया। तो आपने अपनी यूनिवर्सिटी को सारी चीज़ें समझा कर रखना है, जो भी उनकी इंस्ट्रक्शंस है उनको प्रॉपर फॉलो करते हुए फॉर्म फिलअप करके उनको वापस टाइम पे रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है। इसमें मैं आपको अभी जिस तरह मैंने आपको अभी बताया कि अगर मुसद्दिक़ा आपको अनऑथेंटिकेटेड लेटर दे दे तो आपने पैनिक नहीं होना। जो भी आपके रीज़न है अनऑथेंटिकेटेड होने के, आपने उसको पूरा करना है। उसके बाद मुसद्दिक़ा आपके फ़ाइल को दोबारा ओपन कर देता है। मुझे भी पहले अनऑथेंटिकेटेड लेटर मिला था, जो कि बाद में मैंने अपनी यूनिवर्सिटी वालों को समझाया तो उन्होंने प्रॉपर फिलअप किया फॉर्म और उसके बाद रिस्पॉन्ड किया। तो मुसद्दिक़ा ने मेरे फ़ाइल जो है वो दोबारा रीओपन किया और ऑथेंटिकेटेड कर दिया। अगर वो ऑटोमेटिकली रीओपन ना करें तो आप टिकट भी रेज़ कर सकते हैं। टिकट रेज़ करके आप जो आप स्क्रीनशॉट है या जो भी प्रूफ़ आपके पास है वो वहाँ पे अटैच कर दें। उसके बाद मुसद्दिक़ा आपका फ़ाइल दोबारा रीओपन कर देगा। एक नोट है यहाँ पे, इम्पोर्टेंट नोट है, मुसद्दिक़ा वेरिफिकेशन के लिए आप किसी भी टाइम अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए कोई फ़िक्स पीरियड नहीं है, फ़िक्स टाइम ड्यूरेशन नहीं है। आफ्टर ग्रेजुएशन आप किसी भी टाइम मुसद्दिक़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स के लिए यू मस्ट हैव कंप्लीटेड 5 इयर्स सिंस योर ग्रेजुएशन। आफ्टर ग्रेजुएशन आपके 5 इयर्स अगर कंप्लीट हैं तब आप सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स में अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ यू कैन नॉट अप्लाई। सिर्फ आप फ़ी पे करेंगे एंड नथिंग विल हैपन। सो मेक श्योर दैट जब आप सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स में अप्लाई कर रहे हों तो आपके आफ्टर ग्रेजुएशन 5 इयर्स कंप्लीट हों। बट एज आई जस्ट सेड, मुसद्दिक़ा के लिए कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है। आफ्टर ग्रेजुएशन आप किसी भी टाइम अप्लाई कर सकते हैं। मुसद्दिक़ा की जो टाइमलाइन है वो क्या है, सबसे पहले आपने अकाउंट बनाया। अकाउंट बनाने के बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट किए। उसके बाद आपने फ़ी पे कर दिया। फ़ी पे करने के बाद आपका स्टेटस आएगा चेक द एप्लीकेशन। मुसद्दिक़ा आपके एप्लीकेशन को चेक करेगा। अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो वो आपको ईमेल के ज़रिए या आपके नंबर के ज़रिए आपको इन्फॉर्म करेगा और आपने अकॉर्डिंगली जो भी चीज़ें मिसिंग हैं उनको सबमिट कर देना है। यूजुअली इट टेक्स 1 to 3 डेज़, ओके। नेक्स्ट स्टेप है कॉन्टैक्टिंग द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जब आपका सब कुछ क्लियर हो, सारे डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट कर दिया, उसके बाद आपका स्टेटस चेंज हो जाता है कॉन्टैक्टिंग द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और ये 1 to 5 डेज़ ले लेता है। उसके बाद मुसद्दिक़ा वंस कॉन्टैक्ट योर यूनिवर्सिटी, द स्टेटस विल चेंज टू अवेटिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इसका कोई टाइमलाइन नहीं है, कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है। इट टोटली डिपेंड ऑन योर यूनिवर्सिटी। जब भी आपकी यूनिवर्सिटी रिप्लाई करेगी मुसद्दिक़ा को, देन
उसी टाइम पे आपका जो स्टेटस है वो रिव्यू द इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्स पे चेंज हो जाएगा और इट टेक्स 1 to 5 days। उसके बाद फाइनल अप्रूवल ऑफ द इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्स, इट ऑल्सो टेक्स 1 to 3 days, एंड देन इट गोज़ टू मेक डिसीजन 1 to 3 days मैक्सिमम। उसके बाद आपको फाइनल वेरिफिकेशन अथेंटिकेटेड या फिर अनअथेंटिकेटेड लेटर आपको दे देते हैं। अगर सब कुछ क्लियर है अकॉर्डिंग टू देयर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं तो आपको अथेंटिकेटेड वेरिफिकेशन लेटर दे देते हैं, अदरवाइज़ वो अनअथेंटिकेटेड कर देते हैं। अगर अनअथेंटिकेटेड किया तो आपने क्या करना है, जो भी चीज़ें मिसिंग हैं उसको आपने दोबारा पूरा करके मुसद्दिक़ा को इन्फॉर्म करना है, टिकट रेज़ करके, फिर वो उस चीज़ को फिक्स कर देंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सो पार्ट 2 में मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स में आपने रजिस्ट्रेशन करना है या फिर उनकी मेंबरशिप लेना है। यहाँ तक मुसद्दिक़ा का था। इससे रिलेटेड आपके अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको वो चीज़ें क्लियर कर दूँगा। मैंने रिसेंटली अप्लाई किया है और मेरा फ्रेश एक्सपीरियंस है इस चीज़ में। सो इंशाल्लाह आई विल गाइड यू एज़ मच एज़ आई कैन। थैंक यू एंड गुड बाय।